हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हाउ टू फेड एन एलईडी ऑन पिन 9 यूजिंग द एनालॉग राइट फंक्शन। मतलब हम लोग कैसे पिन नंबर 9 में अपने एलईडीज को कनेक्ट करके भी हम लोग एनालॉग राइट फंक्शन के थ्रू अपना कनेक्शन बना सकते हैं, अपना कोड लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो एनालॉग पिन का काम होता है, द मेन फंक्शन ऑफ एनालॉग पिन्स फॉर द आर्डिनो users is to read analog sensor. ठीक है, the analog pin also have the all the functionality for general purpose input output pins. ठीक है, मतलब जैसे कि हम लोग सभी को पता है कि जो एनालॉग पिन्स है वो आर्डिनो के मतलब आर्डिनो यूजर इज टू रीड द एनालॉग सिग्नल। ठीक है, बस एनालॉग सिग्नल को रीड करता है। ठीक है, लेकिन जो एनालॉग पिन होता है वो डिजिटल पिन के जो फंक्शनलिटीज़ है उसको भी रीड कर सकता है। ठीक है, जैसे कि सभी को पता है जो एनालॉग पिन होता है वो A0 से A5 तक होता है। देखिए, ये वाला जो सेक्शन है वो एनालॉग पिन का सेक्शन है, A0 से A5। ठीक है, और ये वाला जो सेक्शन है ये डिजिटल सेक्शन है, 0 से 13 तक। और एनालॉग पिन क्या करता है, एनालॉग सेंसर के काम में आता है। ठीक है, और जो डिजिटल सेक्शन है वो डिजिटल के काम करता है, डिजिटल पिन के काम करता है। ठीक है, तो क्या होता है डिजिटल सेक्शन के जो पिन होते हैं, अगर हम लोग इसमें एलईडी को कनेक्ट करेंगे तो बस वो दो ही देता है, दो ही वैल्यू देता है। एक तो हाई वैल्यू देता है, एक लो वैल्यू देता है। मतलब अगर एलईडी को कनेक्ट करेंगे या तो एलईडी ब्लिंक करेगा, मतलब ग्लो करेगा, या तो ग्लो नहीं करेगा, या तो ऑन रहेगा या तो ऑफ रहेगा। पर अगर हम लोग इसको एनालॉग राइट फंक्शन के थ्रू लिखेंगे तो ये क्या करेगा, फेड देगा। मतलब हम लोग ब्राइटनेस को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो हम लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू वही देखेंगे कि एक एलईडी का जो मतलब कलर होता है, जो ब्राइटनेस होता है, उस ब्राइटनेस को हम लोग कैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, इंटेंसिटी को कैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, द एग्जाम्पल इज डेमोस्ट्रेटेड द यूज ऑफ द एनालॉग आउटपुट दैट इज PWM to fade an LED. PWM is a technique of getting an analog-like behavior from digital output by switching it off and on very fast and with different ratio between on and off type. हम लोग कैसे ये काम करेंगे, हम लोग पहले इस पिन को एक PWM जो पॉइंट होते हैं, सेक्शन होते हैं, उसमें कनेक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें जो वेव जैसा बना हुआ है 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, ये सब PWM सेक्शन है। ठीक है, हम लोग अपने एलईडीज को जो पॉजिटिव पिन है इसी चैनल्स में हम लोग कनेक्ट करेंगे, ताकि हम लोग आगे जाके जब कोड लिखेंगे तो डिजिटल राइट की जगह पे एनालॉग राइट लिख के भी हम अपना कनेक्शन मतलब कोड बना सकते हैं। और उस कोड के थ्रू हम लोग अपना कनेक्शन करेंगे एंड हम लोगों को फेडिंग या फिर ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करने का मौका मिलेगा। ठीक है, मैं जब कनेक्शन करूँगी और कोड लिखूँगी तो कोड में आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ और ये सर्किट काम कैसे कर रहा है। तो चलते हैं, पहले सर्किट बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे एक एलईडी लिया है मैंने, एक 220 ओम का रजिस्टर है, आर्डिनो है, ब्रेडबोर्ड है और कुछ जंपर वायर्स हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, ब्रेडबोर्ड में एलईडी को ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, रजिस्टर को ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, एक जंपर वायर लेंगे, उस जंपर वायर को रजिस्टर के एक पॉइंट पे ऐसे कनेक्ट कर देंगे और इसको आर्डिनो के डिजिटल पॉइंट के
9 नंबर पिन के साथ ऐसे कनेक्ट कर देंगे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। और एक जंपर पर लेके मैं इसके ग्राउंड या नेगेटिव पॉइंट को आर्डिनो के डिजिटल सेक्शन के 13 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट कर दूंगी। देखिए मैं ग्राउंड नंबर पॉइंट पे कनेक्ट करूंगी, ठीक है। देखिए मैंने ग्राउंड नंबर पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया है। तो यही सिंपल सा एक सर्किट हम लोग बना लिए। अब चलते कोड की तरफ, कोड देखते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आ गई हूँ अपने लैपटॉप पे और ये एक बिल्ट इन एग्जाम्पल है, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे फेट पहले से लिख के रखा है और इन्होंने भी लिखा है दिस इज एन एग्जाम्पल शोज हाउ टू फेड एन एलईडी ऑन पिन नंबर 9 यूजिंग द एनालॉग राइट फंक्शन। मैं इसीलिए पिन नंबर 9 का जिक्र किया था क्योंकि मैंने कोड खुद नहीं लिखा है, यहाँ पे बिल्ट इन एग्जाम्पल है ये, और यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रखा था। और इसका जो पिन है इन्होंने, मैं दिखा देती हूँ पहले आप लोगों को। देखिए एग्जाम्पल पे जाना, बेसिक पे जाना, फिर फेड में आना, क्लिक करना, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। और इन्होंने अपना पिन 9 में सेटअप करके रखा था, तो मैंने आप लोगों को इसके थ्रू बताने के लिए मैं अपना कोड में अपना जो कनेक्शन है वो भी 9 में ही किया है। मतलब जो एलईडी का कनेक्शन है पॉजिटिव पिन का वो 9 में किया है। आप लोग चाहते तो चेंज कर सकते हो, अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पे एलईडी का चेंज कर देना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले से इन्होंने कोड लिख के रखा है और पूरा कमेंट के थ्रू बता के रखा है कि ये कहना क्या चाहते हैं। जैसे कि इनिशियल एलईडी इक्वल टू 9 पे कमेंट में इन्होंने लिखा है द PWM पिन द एलईडी इज अटैच टू, ठीक है। कहाँ पे अटैच्ड है, 9 मतलब PWM होता है, उसके पास में एक वेब साइन है और उसका मतलब ये होता है कि 9 नंबर पिन PWM पिन है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एलईडी PW पिन पे अटैच्ड है। जो यहाँ पे ब्राइटनेस है वो 0 है, हाउ ब्राइटनेस द एलईडी है इज, ठीक है। तो जब शुरू होगा वो एकदम मतलब थोड़ा सा मतलब बंद होगा, बंद होते होते धीरे 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 कुछ ब्राइटनेस उसके अंदर होगा नहीं। इनिशियल फेड अमाउंट इक्वल टू 5 दिया, हाउ मेनी पॉइंट्स टू फेड द एलईडी बाय, ठीक है। फिर उन्होंने वाइट सेटअप पे पिन मोड एलईडी आउटपुट लिखा है। और अब मैं असली बात बताती हूँ। देखिए यहाँ पे जो वॉइड लूप होता है उसके अंदर हम लोग कुछ भी लिखते हैं, मतलब डिजिटल में कुछ भी कनेक्ट कर, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग कुछ चीज़ को डिजिटल्स के मतलब कुछ एलईडीज या फिर कुछ भी सेंसर को अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो हम लोग उसको डिजिटल पॉइंट पर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एनालॉग राइट लिखा हुआ है, यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है, देखिए एनालॉग राइट एलईडी ब्राइटनेस लिखा हुआ है। अब क्या लिखा है, सेट द ब्राइटनेस ऑफ पिन नंबर 9, ठीक है। यहाँ पे एनालॉग राइट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जो पिन है ये 9 नंबर पिन पे कनेक्ट है, जो एलईडी है वो 9 नंबर पिन पे कनेक्ट है। ये 9 नंबर पिन PWM पिन है और PWM पिन के थ्रू हम लोग डिजिटल को एनालॉग में एनालॉग के जो डिजिटल का काम है वो हम लोग एनालॉग के काम में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो एनालॉग का काम है वो डिजिटल में भी कर सकते हैं। मतलब क्या है, जैसे कि डिजिटल का काम होता है बस ऑन ऑफ करना, ठीक है, मतलब एलईडीज़ को ग्लो करवाना, या तो वो ग्लो करेगा या तो ऑन रहेगा तो ऑफ रहेगा। और एनालॉग क्या करता है, उसकी इंटेंसिटी को भी चेंज कर सकता है, मतलब उसको उसके जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं। तो हम लोग डिजिटल पिन के थ्रू हम लोग एनालॉग पिन को कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वही कोड है ये कि हम लोग डिजिटल पिन में अपना कोड लिख के रखे हैं, अपना कनेक्शन डिजिटल में किए हैं, लेकिन हम लोग लिख सकते हैं एनालॉग राइट और अपना कोड काम भी करेगा, ठीक है। बोलने का मतलब इतना सिंपल सा है कि हम लोग कनेक्शन किए हैं डिजिटल सेक्शन में, लेकिन हम लोग कोड लिखेंगे एनालॉग में, एनालॉग राइट लिख देंगे डिजिटल राइट की जगह पे, फिर भी अपना कोड काम करेगा। क्यों काम करेगा, क्योंकि हम लोग PWM पे अपना जो एलईडी का पॉजिटिव पिन है वो डाले और PWM के थ्रू हम लोग डिजिटल सेक्शन में डिजिटल पिन लगाते हुए भी हम लोग उसको एनालॉग की तरह यूज़ कर सकते हैं, उसका ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, ब्राइटनेस इक्वल टू ब्राइटनेस प्लस फेड अमाउंट, चेंज द ब्राइटनेस फॉर नेक्स्ट टाइम थ्रू द लूप। अब देखिए यहाँ पे रिवर्स करने के लिए इन्होंने क्या
किया है, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द फेडिंग एट द एंड्स ऑफ द फेड। जैसे ही वो फेड हो जाएगा उसके बाद रिवर्स करने के लिए इन्होंने क्या किया है, इफ़ ब्राइटनेस लेस देन 0 और इक्वल टू, और ये जो साइन है ना ये और है, उसके बाद लिखा है ब्राइटनेस या तो 2255 से ज़्यादा होगा या तो 0 से कम होगा, ठीक है। तो क्या होगा, फेड अमाउंट इक्वल टू माइनस ऑफ फेड अमाउंट। अब उन्होंने 30 मिली सेकेंड का गैप दिया है, फिर से ये लूप जैसे ख़त्म होगा फिर से ये वाला जो 30 सेकेंड का जैसे ख़त्म हो जाएगा फिर से लूप अपने आप फिर से चालू हो जाएगा। तो अभी मैं इसको ऑन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि क्या होता है। आप लोग समझ पा रहे हो, देखिए यहाँ पे धीरे धीरे ना ये फेड, मतलब पहले ना इसका जो रेंज था एकदम स्लो रहता है, मतलब कुछ रहता नहीं है, जलता नहीं है, फिर धीरे धीरे ये ब्राइटनेस होता है, मतलब पूरा ब्राइट हो जाता है, फिर ब्राइटनेस से घटते घटते फिर बंद हो जाता है, कम ब्राइटनेस हो जाता है, फिर धीरे धीरे ये फिर से ब्राइटनेस की जगह पे काम करता है। मैं यहाँ पे 30 मिली सेकेंड की जगह पे 1000 लिख के आप लोगों को डिफरेंस दिखाना चाहती हूँ। देख पा रहे हैं आप लोग, ये धीरे धीरे अपना ब्राइटनेस को बढ़ा रहा है और एक टाइम पे इसका लेवल एकदम हाई लेवल तक पहुंच जाएगा, मतलब इसका जो ब्राइटनेस होगा एकदम पीक तक पहुंच जाएगा। ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ठीक है। इसको मैं फिर से एक बार अपलोड करके आप लोग को दिखाती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से और समझ में आ जाए। देखिए ये बंद है, ठीक है। अभी अब देखिए थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग कनेक्ट किए थे PWM पॉइंट पे, ठीक है। अगर हम लोग PWM में नहीं कनेक्ट करते तो हम लोग को क्या मिलता आउटपुट, या तो ये LED ऑन रहेगा या तो ऑफ रहेगा, ठीक है। हम लोग PWM में कनेक्ट किए इसलिए हम लोग को फेडिंग मिल रहा है, और ये है फेडिंग का पूरा कोड, ठीक है, जो बिल्ट इन एग्जाम्पल पे पहले से ही दे के रखा है कि ये समझाने के लिए कि हम लोग डिजिटल सेक्शन में भी एनालॉग की तरह कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। और जो एनालॉग राइट का जो मतलब जो एनालॉग राइट हम लोग लिख सकते हैं तो वो सिर्फ एनालॉग वैल्यूज़ के लिए नहीं होता है, वो हम लोग डिजिटल में भी यूज़ कर सकते हैं, उसका फंक्शनलिटी डिजिटल में भी यूज़ होता है, तो यही है उसका यूज़, ऐसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास दूसरा और एक कोड है तो मैं उसके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि आप लोग और कैसे कोड लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो देखिए ये रहा दूसरा कोड। इसमें हम लोग क्या किए हैं, हम लोग PWM को जो 9 नंबर हम लोग इनिशियलाइज किए थे इसको हम लोग लिखे हैं कॉन्स्ट इंट PWM इक्वल टू 9, ठीक है। उसके बाद वॉइस सेटअप में हम लोग पिन मोड PWM आउटपुट लिख दिए हैं, ठीक है। 9 आउटपुट भी आप लोग लिख सकते हो, आपके मर्जी है। फिर हम लोग वाइड लूप में क्या किए, PWM को चेंज किए, उसकी रेंज को ना चेंज कर दिए, कभी 25 रखे, कभी 75 रखे। पहले हम लोग क्या लिखते थे, डिजिटल राइट 9 नंबर अगर पिन होगा 9 हाई या तो लो, ठीक है। एनालॉग राइट में हम लोग क्या लिख रहे हैं, रेंज लिख रहे हैं। एनालॉग राइट PWM रेंज क्या दिया हम लोग 25। फिर हम लोग डिले कितना सेकंड का कितना मिली सेकंड का दिए 100 मिली सेकंड का। फिर एनालॉग राइट PWM 75। आप लोग डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को। पहले हम लोग डिजिटल राइट फिर पिन नंबर लिखते थे या फिर जो भी पिन रहता था, जैसे कि अगर रेड को हम लोग 9 लिखे लाइन दिए तो रेड हाई, मतलब जो भी रेड नंबर का पिन होगा वो हाई होगा, रेड पिन रेड जो LED होगा वो ग्लो करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिए, PW का जो पिन है 9 नंबर उसका रेंज कितना होगा 25, फिर 75, फिर 100। ये ब्राइटनेस का रेंज है, धीरे 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 ब्राइटनेस होगा, फिर ब्राइट होगा, ठीक है। तो अभी पहले ना इसको अपलोड करते हैं, इसका वर्क देखते हैं। ओके, देखिए मे बी आप लोगों को ना यहाँ डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, लेकिन
इसमें क्या होगा, थोड़ा करके चेंज हो। कभी 25 से, अगर सोचिए आप लोग खुद ही सोचिए कि रेंज अगर 25 से 255 हो जाएगा तो कितना ब्राइटनेस में चेंजेस आएंगे। तो मे बी वीडियोज़ में आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग क्या करना, प्रैक्टिकली करके देखना इस चीज़ को, दोनों कोड को यूज़ करना, बिल्ट इन एग्जाम्पल को यूज़ करना और ये वाला कोड भी यूज़ करना आप लोग, और देखना कि आप लोगों का जो कोड है, जो वो कोड के साथ जो कनेक्शन है वो वर्क कर रहा है या नहीं। और उसके बाद आप लोग खुद मेज़र कर सकते हो कि फेडिंग क्या होता है और सच में ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रहा है या नहीं। ठीक है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिजिटल राइट और एनालॉग राइट क्या होता है और इसमें डिफरेंस क्या होता है। और हम लोग डिजिटल राइट में भी, डिजिटल सेक्शन में भी हम लोग एनालॉग के थ्रू काम कर सकते हैं। जैसे कि डिजिटल राइट की जगह पे एनालॉग राइट लिख के काम कर सकते, कोड बना सकते और हम लोग उसको यूटिलाइज भी कर सकते, उसको कनेक्ट भी कर सकते, वो वर्क भी करता है। अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्मल जो पिन होते हैं उसके अलावा हम लोग PWM पिन का यूज़ करें तो। ठीक है, आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।